हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानसी गोयल। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिक्स देखने वाले हैं शालक्य तंत्र की। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है यहाँ से ओष्ठगत रोग के बारे में। तो सिंपल, बहुत सिंपल सी ट्रिक से हम पूरा ओष्ठगत रोग यहाँ पे 8 के 8 यहाँ पे जो सुश्रुत ने बताया वो कवर करने वाला है। साथ ही साथ में इसी ट्रिक से आपको श्लोक भी याद हो जाएंगे। तो दिस गोना बी वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओष्ठगत रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ओष्ठगत रोग जो है वो टोटल कितने हैं। पहले आपको ये एमसीक्यू के लिए भी पता होना चाहिए। साथ साथ में वो नंबर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य पूछा जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसे कैसे लर्न करना है। मैंने सब कुछ मार्क करा हुआ है। सो सबसे पहले नंबर याद करने के लिए आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक में क्या आ रहा है? एस। ठीक है, तो ट्रिक्स के लिए हमें सुश्रुत याद आने चाहिए और ओष्ठगत में अष्ट आपको याद रखना है। ओष्ठ जैसे हम बोल रहे तो अष्ट वहां से रिलेट करना है। तो अष्ट को ओष्ठ से रिलेट करके आपको 8 बन रहा है, तो वो याद रखना है। अष्ट से 8 या फिर ठ से इसको ऊपर राउंड अप करेंगे तो 8 बन रहा है। कैसे भी आप लर्न कर सकते हो। तो सुश्रुत आचार्य ने यहाँ पे 8 ओष्ठगत रोगों का वर्णन करा है। फिर आपको अष्ट में कितने लेटर्स आ रहे? 3, 1 2 3। तो 3 लेटर्स और अपने ऐड करे तो बन गया 11। ठीक है, तो 11 किसने बोला है? बहुत स्मार्ट लोग आए, उनसे भी बड़े बड़े, वेरी स्मार्ट। तो वाग्भट एंड शारंगधर, उन्होंने टोटल 11 बोले। तो दिस वाज वेरी सिंप्लीफाइड वे टू लर्न दिस। और यहाँ पे आपको इसी तरीके से पूरा याद हो जाएगा। कितने रोग बताए? ओष्ठगत अष्ट से 8। 8 में कौन 3 लोग आए? 3 चीजें क्या ऐड हुई है? 11 करके वेरी स्मार्ट वाग्भट और शारंगधर ने फर्दर 3 इनके अंदर ऐड करे। अब साथ में आपको श्लोक याद करना है। तो इसका एक छोटा सा श्लोक का पार्ट है, तत्र अष्ट आव ओष्ठयो। ये आपको सुश्रुत निदान 16/4 का छोटा सा एक पार्ट याद रखना है कि जो ओष्ठगत रोग है वो टोटल अष्ट है, 8 है। ठीक है, फिर आते टाइप्स की बात। अब टाइप्स कैसे याद करेंगे? बहुत इजीली याद करेंगे। वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, ये कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे आप इस नोट से रेफर कर सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो वात, पित्त, कफ, सन्निपातज के कॉमन। अब उसमें हमें ऐड क्या करा सुश्रुत ने? रिमेनिंग 4, 8 है ना टोटल, तो 4 रक्तज, मासज, मेदज और अभिघातज। तो आपको ये याद रखना है रमा से। यहाँ जो स्पैरिंग फॉर्म हो रही है रमा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, रक्तज, मासज, मेदज और अभिघातज। अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो वेरी स्मार्ट कौन कौन? वाग्भट और शारंगधर। तो वाग्भट ने जो रिमेनिंग 3 फर्दर ऐड करे थे इसके अंदर, वो 3 कौन से थे? मतलब टोटल अलग अलग आचार्यों के अनुसार है, तो आपको 4 याद रखने। अब आपको वाग्भट वाले याद रखने हैं। तो वाग्भट ने अभिघातज की जगह, अभिघात मतलब चोट लगना, तो उसने शतज वर्ड यूज करा है। तो अभिघातज को रिप्लेस किससे करना है? शतज। फिर अब देखो चोट लगी है, खंडित हो गई कोई चीज, तो खंड ओष्ठ, यहाँ से आपको दूसरा याद हो जाएगा। अब जो खंडित चीज है आप ऐसे याद कर लो, कोई पॉट है वो खंड हो गया, तो खंडित होने में उसमें पानी बिखर गया, तो जल अर्बुद। और नेक्स्ट अर्बुद से याद रखना है अर्बुद। तो 2 तरीके के अर्बुद है, जल अर्बुद और अर्बुद। जिसमें कि जो अर्बुद है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम उन्होंने दिया है, गंड अलजी। तो यहाँ पे आप सेकंड नेम भी इसका याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लर्न रखना है। तो क्या क्या याद करा अभी तक हमने? तत्र अष्ट अव ओष्ठियो, मतलब 8 जो ओष्ठगत रोग है, जिसमें हमने 1 2 3 ऐड करा, जिसमें वेरी स्मार्ट, वी से वाग्भट, एस से शारंगधर। तो आप ये नाम नहीं भूलोगे। सेकंड हमने क्या याद करा? वाग्भट और शारंगधर में कितने? 11 बताए। और वात, पित्त, कफ, सन्निपातज कॉमन है। रक्तज, मासज, मेदज, अभिघातज सुश्रुत ने ऐड करे, और अभिघातज की जगह शतज, खंड ओष्ठ, जल अर्बुद और अर्बुद ये वाग्भट ने बताया। अब एक आते हैं सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो वातज रोग है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, वातज रोग के बारे में सेपरेट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कई बार फ्रेम होता है कि वातज ओष्ठगत रोग के बारे में एक्सप्लेन करो। तो इसका श्लोक हमें कैसे याद रखना है वो आपको इस ट्रिक से याद करना है। सबसे पहले श्लोक क्या है? कर्कशो परुषो स्तब्धो कृष्णो तीव्र रुग्णवतो, फिर दालियति परिपाटियते ही ओष्ठो मारुत कोप्ताः। ठीक है, आपको ये श्लोक याद रखना है कि जो वातज ओष्ठ है उसमें जब वात का प्रकोप होगा तो ओष्ठ कैसे हो जाते हैं? कर्कश हो जाएंगे, खुरदुरे से हो जाएंगे। परुषो इज दैट इज रुक्षता बढ़ जाएगी, स्तब्ध मतलब कठिन हो जाएगा, और कृष्ण वर्ण का हो जाएगा ओष्ठ, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगी? तीव्र पीड़ा होगी। ठीक है, और ओष्ठ में क्या पड़ेंगे? दरार, और वो फट जाएंगे। बेसिकली जो लिप्स फट जाते हैं विंटर्स के टाइम पे भी, वैसा सही है दिखता है, क्योंकि तब भी वात बढ़ रहा है। तो अब आपको याद कैसे करना है? सबसे पहले इस ट्रिक के कुछ पार्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या पार्ट्स है? सर्कस, फिर पुरुष, फिर स्टैंड। एक सर्कस है उसमें पुरुष खड़ा हुआ है। कौन से कलर का वो है? लड़का जो बताया गया यहाँ पे कृष्ण वर्ण है, और वो तेज तीव्र है, और
और साथ में रुक, डालना, पलटना। देखो अब इसको लर्न कैसे करना है। फिर अष्ट और मारुत को, यहाँ पे सबसे पहले हमने किसकी बात करी, सर्कस की। तो एक जोकर जैसी इमेज एक लड़के की हमने यहाँ पे ली है, जो कैसा बोला है, सर्कस में कैसे लड़का पुरुष खड़ा हुआ है, स्टैंड। फिर कृष्ण, ये दिख रहा है आपको कलर, तो कृष्ण वर्ण का वो है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या बताया गया है कि वो तेज भाग रहा है, मतलब तीव्र। तीव्र क्या कर रहा है, वो भाग रहा है, फास्ट रन। फास्ट रन को किससे रिलेट करना है, फास्ट को तीव्रता से, ठीक है। तीव्र और रन को रुक। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, तीव्र भाग रहा है, तीव्र। अब रोकना है, तो यहाँ पे स्टॉपेज बनी हुई है ये, जिसको डस्टबिन रखे हुए हैं बहुत सारे, क्या आएंगे, डस्टबिन, जो रोक रहे हैं उसको, तो रुक। तो आपको रुक याद आएगा। फिर उसने क्या करा, उसके हाथ में आपको ये करेंसीज दिख रही है, उसने इसमें डाल दी, तो डालना, ठीक है। और पलटना, इसमें पलटा और डाला। अब किसकी वजह से, उसके ऊपर कोई वायु का कोप हो गया। ये कोप हमने ब्लैक वायु ली है, इसने इसका दिमाग फेर दिया, तो वायु कोप की वजह से। चलो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सर्कस। सर्कस में आपको जोकर जैसा इंसान दिख रहा है, दैट इज पुरुष, और ये खड़ा हुआ है, स्टैंड है, ठीक है। तो आपको खड़ा हुआ याद रखना है। दान उसके बाद कृष्ण वर्णी है, ये हमने पढ़ी लिया। तीव्र भाग रहा था, कहाँ क्या टकराया इसको, डस्टबिन। डस्टबिन में उसने क्या डाला, पलटा, और साथ में क्या करा, डालना और पलटना, दो चीज हो गए। स्टॉप मतलब रुक, रुकने के लिए, तीव्र हो गया। उसके बाद वायु का प्रकोप, मारुत प्रकोप हो। तो देखो अब इसको स्टार्ट से देखते हैं। सर्कस से हमने कर्कश याद करा है, पुरुष से हमने परुषु याद करा है, स्तब्ध से हमने स्टैंड याद करा है, स्तब्धो, ठीक है। उसके बाद हमने कृष्णो, इसका कलर ब्लैक वर्ण का है, तो कृष्णो तीव्र, तीव्र भाग रहा था, तो तीव्र रुग्निवितो, मतलब यहाँ पे जाकर इसको रोकना है, तो रुग हमने उससे याद करा है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा पूरा का पूरा। तीव्र और रुग का मतलब यहाँ पे पीड़ा से लेते हैं। फिर उसके बाद डालिए थे, मतलब डालने से याद करे। परिपाटिये थे, पलटने से हमने परिपाटिये थे याद करे। फिर उसको क्या हुआ था, ही ओष्टो मारुत कोपता, मतलब जो मारुत, जो वायु है, उसका क्या हो गया, कोप हो गया, जिसकी वजह से ये वायु है, वायु कोप। तो यहाँ पे आपको मारुत कोपता, इससे याद रखना है। तो इस इमेज से आपको ये श्लोक लर्न करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कर्कशो परुषो शब्दों, फिर उसके बाद आपको कृष्ण वर्ण, तीव्र रुग्वंती, उसके बाद डालियते, पारिपाटियते, ही ओष्टो मारुत कोपता। तो इस इमेज से ये श्लोक आपको वातज, जो ओष्ठगत रोग है उसका ये लिखना है, ठीक है। इसी से सारे लक्षण फिर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। दोनों ओष्ठ खुरदुरे, रुक्ष, स्तब्ध, कृष्ण वर्ण, साथ साथ में तीव्र पीड़ा वाले, दरारें पड़ने वाले और फट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसकी ट्रीटमेंट की बात। तो चिकित्सा की अगर हम बात करें, तो चिकित्सा में इसमें क्या देना है, हमने चतुर्विध स्नेह, सर्पी, वसा, तेल, मज्जा जो होता है वो देना है। उससे हमें क्या करना है, स्नेहन कर्म, ठीक है। फिर मधुचिष्ट युतेन चा, मतलब अभी हम नीचे पढ़ेंगे इसको। फिर वातजी अभ्यंजन, कूर्य नाड़ी स्वेदम च बुद्धिमान। अब देखो इसे कैसे याद रखना है। सबसे पहले स्टोरी लाइन याद करो, आपको स्टोरी बताती हूँ क्या है। एक अभिद्युअल नाम का लड़का है, उसको प्यार के लिए मोमबत्ती जलाई। अब क्या हुआ, उस मोमबत्ती को जलाने से तो स्वेटिंग होगी ना, तो मोमबत्ती जलाने के बाद उसने उस लड़की का, जिससे वो लव करता है, हाथ पकड़ा, नाड़ी पकड़ी, फिर उसे स्वेटिंग होने लग गई थोड़ा, तो उसी से वो क्या कहलाया, बुद्धिमान कहलाया। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब कैसे याद रखेंगे, सबसे पहली स्टोरी लाइन में क्या आएगी, फॉर लव। फॉर लव, ये फॉर लव है, जैसे कि अपने प्यार के लिए, फॉर लव, ओके। तो फॉर लव, मोम, अंजन, नाड़ी, स्वेद, बुद्धिमान। अब देखो कैसे, अभी हमने याद किया फॉर लव। फॉर इज चतुर्विद, चतुर्विद स्नेह, ठीक है, स्नेह प्यार को बोल रहे हैं, तो चतुर्विद स्नेह के लिए फॉर लव क्या जलाई थी, मोमबत्ती। तो ये मोमबत्ती जल रही है और ये मोम टपक रहा है, तो मधुचिष्ट बोलते हैं हम मोम को, ठीक है। तो मधुचिष्ट मोमबत्ती मोम के लिए यूज हुआ। फिर उसने आंखों में क्या लगाया, अंजन। किसने, अभिद्युअल बनने के लिए उसने आंखों में अंजन लगाया। लड़की के हाथ की नाड़ी पकड़ी, तो फिर क्या, उसे पसीना टपकने लग गया, और वो लास्ट में क्या कहलाया, बुद्धिमान। तो स्टोरी लाइन में हमें क्या क्या चीजें यूज हुई, फॉर लव, चतुर्विद स्नेह के लिए, मोमबत्ती के लिए मधुचिष्ट, फिर अंजन यूज हुआ, नाड़ी, उसके बाद स्वेद, एंड लास्ट इज बुद्धिमान। तो ये स्टोरी लाइन से आपको ये पूरा श्लोक ट्रीटमेंट का कैसे याद होगा, वो यहाँ देखो। सबसे पहले क्या है, फॉर लव के लिए चतुर्विद स्नेहन, तो चतुर्विधेन स्नेहन। फिर उसके बाद क्या, मधुचिष्ट युतेन, मतलब ये मधुचिष्ट मोमबत्ती जलाई थी, फिर क्या करा उसने, अंजन लगाया, तो वाते अभिअंजनम। फिर कूरे नाड़ी स्वेदम, तो कूरे नाड़ी स्वेद, फिर उसने नाड़ी पकड़ी, उससे क्या है, स्वेद। फिर लास्ट में वो क्या बना, बुद्धिमान, च बुद्धिमान।
तो इतनी सी स्टोरी से आपको ये 2 श्लोक कंप्लीट होते हैं, जिसमें आपको वातज ओष्ठगत रोग का क्या लक्षण है, क्या ट्रीटमेंट है, दोनों चीजें जो लिखने को शॉर्ट आंसर में आती है वो कवर होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पित्तज रोग कवर करेंगे, देन कफज, देन मासज, मेदज, और ऐसे करके 8 की 8 हम बाय ट्रिक याद करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।